हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं आपको खोचा किस प्रकार से भरना है। माता रानी के नाम का अष्टमी या नवमी को या दशमी के दिन भी माता रानी का खोचा भरा जाता है, तब उनकी विदाई की जाती है। ये सारी बातें इसमें बताऊंगी। खोचे का अर्थ क्या होता है या खोचा क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है और किस प्रकार से भरा जाता है। तो जब बहन बेटी मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं तो खोचा भरा जाता है। तो उनका जो आंचल होता है ना, उसको बिना भरे उन्हें विदा नहीं करना चाहिए। या फिर बहू अपने मायके जाती है तो बहन बेटी को आंचल को कभी भी खाली उड़ते हुए नहीं जाने देना चाहिए, वो भरा हुआ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यदि बहन बेटी खाली हाथ जाती हैं, कहते हैं ना कि सीधे हाथ नहीं जानी चाहिए। उसी प्रकार से दुर्गा माता क्या है, वो भी हमारे घर 9 दिन के लिए आई हैं। जहाँ कहीं भी सांझी लगाई जाती है वहाँ सांझी में भी, और जहाँ दुर्गा माता को लाया जाता है वहाँ दुर्गा माता को खोचा हमें ज़रूर भरना चाहिए। उनके आंचल को भी हमें भरकर ही उन्हें विदा करना चाहिए, कि खोचा भरना कहते हैं। सुहाग पोटली भरना भी कहा जाता है, बहुत जगह पे सुहाग पेटारी भी भरना कहा जाता है। तो इस तरीके से नवरात्र की पूजा में सुहाग की सामग्री तो हमें माता रानी को भेंट करते ही हैं, साथ में हमें माता रानी के नाम का खोचा जरूर भरना चाहिए। जो विधि मैं माता रानी की खोचा भरने की बता रही हूँ, इसी विधि से है। हम अपने घर परिवार में जो बहन बेटी हैं उनका भी खोचा इसी प्रकार से भरना चाहिए। तो देखिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमें चावल की आवश्यकता होती है। जब पहली बार शादी की पहली साल जब लड़की का खोचा भरा जाता है तो यहाँ पर चावल की जगह पर जीरा भी लिया जाता है। आप साथ में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं खोचा भरने के लिए। जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके साथ में हमें हल्दी की गांठ चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और हल्दी की गांठ कभी कभी नहीं होती है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो हल्दी पाउडर तो सभी घरों में मिल जाता है। और इसके साथ आपको सुहाग की सामग्री भी खोचा में रखनी जाती है। तो यहाँ पर आप सिंदूर ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं, और मुख्य रूप से सिंदूर बिंदी तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप जो चाहें वो श्रृंगार की सामग्री भी यहाँ पर रख सकते हैं। शादी के पहले साल जब लड़की का खोचा भरा जाता है मायके से तो उसमें सोने चांदी की चीज़ भी रखी जाती है। तो यहाँ पर आप भी सामग्री आप रख सकते हैं श्रृंगार की। और यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखी जाती है, जो भी आपके सामर्थ्य हो वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। और साथ में हमें दुर्वा की नाल जरूर रखनी है। आप इसी संख्या में 3, 5, 7, 11 या फिर दुर्वा की नाल जरूर अर्पित करें। तो यह हमारी सामग्री चाहिए। और एक वस्त्र चाहिए, कपड़ा कोरा कपड़ा होना चाहिए। पीला और लाल रंग का कपड़ा बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा आप काले और ब्लू को छोड़कर कोई भी शुभ रंग ले सकते हैं। तो ये 1.25 मीटर ले लीजिए, या फिर आप ब्लाउज का पीस भी आता है उसको भी ले सकते हैं। कोई ऐसा कपड़ा लीजिए कोई प्रयोग में ला सके, यानी कि ब्लाउज आदि सिलवा सके। इसी तरीके से कोरा कपड़ा लिया जाता है खोचा भरने के लिए। इस तरीके से देखिए कपड़े को हम फैला लेते हैं। उसके बाद किस प्रकार से हमें खोचा भरना है, इसे पोटली भरना भी कहते हैं, सुहाग पोटली या फिर सुहाग पेटारी भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से दोनों हाथों की पूसी बनाकर दोनों हाथों को मिलाकर हम 5 बार चावल इस तरीके से डाल देते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए ये घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए भी, और जो बहन बेटी है उनके घर की सुख समृद्धि के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 5 बार ही हमें चावल डालने होते हैं। थाली में जो चावल बचे जाते हैं वो ऐसे ही बचे रहने देना चाहिए। थाली को कभी भी पलट करके खाली नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे घर की सुख समृद्धि हमारे घर की माता लक्ष्मी के साथ ही चली जाती है। तो इसमें चावल ऐसे ही रहने दीजिए। जो भी बचा रहता है 5 बारी चावल डालने के बाद में अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दीजिए। आप चाहें तो पीले रंग
के चावल भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सफ़ेद रंग तो थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर यहाँ पर डालकर मिला लीजिए और इसके बाद में हल्दी की गांठ यहाँ पर हम रखेंगे और जो भी सामग्री हमने ली है वो भी यहाँ पर हम रख देंगे। माता रानी के नाम लेते हुए रखिएगा। इस प्रकार से देखिए सुहाग की सामग्री यहाँ पर अर्पित कर दिया है। आप चूड़ी भी यहाँ पर रख सकते हैं खोचे में। सिंदूर रख दीजिए और दुर्वा इस तरीके से। ऐसे ही हमने अपने बेटियों के भी गोद भरनी होती है, खोचा भरना होता है। इस प्रकार से माता रानी को भी इसी प्रकार से विदा करेंगे। उनका आंचल भी भरकर ही हमें इन्हें विदा करना होता है। दुर्वा रखने के बाद आप श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। और जब हम खोचा बाहर ले जाते हैं तो इस तरीके से जो चावल बच जाते हैं और हल्दी बच गई है, हमें तो इसको 2 बार ही हमें थोड़े से चावल निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। थोड़ी सी निकालते हैं माता रानी के नाम लेते हुए इस प्रकार से, और इसे हम अपने घर में जो भंडार गृह के जो चावल है या किचन में जो चावल रहते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं। हल्दी को भी हम बाकी और जो हल्दी रखते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं, तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा बरकत आती है हमारे किचन में। इस प्रकार से एक पोटली बना के बंद करके बहन बेटी को ये दी जाती है। इस प्रकार से तो कहते हैं खोचा आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन या किसी के यहाँ दशमी के दिन भी भरा जाता है। खोचा बिना भरे माता रानी को बिल्कुल भी विदा मत करिएगा। खोचे के बाद भी आप कलश हिलाइएगा और माता रानी को जाने के लिए अनुमति दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अपने घर में अपनी बेटियों को भी विदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारी बहू अपने मायके जाती है तो उसे भी इस प्रकार से खोचा भर के भेजा जाता है। तो माता रानी भी हमारे घर में 9 दिन के लिए आई हैं तो उन्हें भी आप खाली हाथ बिल्कुल भी ना भेजिए। आप ये खोचा अगर आप मंदिर में जाकर भरते हैं तो कोई बात नहीं, पंडित जी उन सामग्रियों को प्रयोग में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप घर पर इस खोचे को भर रही हैं तो घर पर आप कैसे भरती हैं, तो आप सामग्री का क्या करेंगी। तो ये जो सामग्री है ये हमें प्रयोग में नहीं लेनी होती है, ये सामग्री दान करनी होती है। तो आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, आप अपनी नंद को दान कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी बुआ सास हो आदि जो बेटी के रिश्ते में आती हो आप उन्हें इस सामग्री को दान कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको स्वयं नहीं करना होता है। जो आप माता रानी को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित की होती है तो उसे आप प्रयोग कर सकती है, उसमें से कुछ सामग्री लेके। लेकिन इसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना होता है और इसको आपको दान करना होता है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मायका और ससुराल पास में है तो क्या हम डेली आते जाते हैं, तो क्या डेली हमें खोचा भरना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। शादी के पहले साल जब आप मुख्य समूह में आते हैं, पूरी अच्छी तरीके से विदा होकर जाती हैं, तब भरना चाहिए। और शादी के अगले साल में जब हम किसी विशेष त्यौहार पर जैसे कि रक्षाबंधन, भाई दूज या फिर तीज पर अपने घर आती हैं तो खोचा ज़रूर भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डेली आ जा रहे हैं तो खोचा भरा जाए, तो विशेष अवसरों पर ही उसे अवश्य रूप से खोचा भरा जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।